के दरोगा राय पथ में जो है सो मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया सरपंच सारे लोग मिल करके एकत्रित होकर के यही सारी बातों पर चर्चा भी किए हैं। और सर ग्राम में घूमने पे ये पता चलता है कि जो ये कार्य मुखिया जी के द्वारा नहीं हुआ, ये लाइट खराब है, ये इंदिरा आवास नहीं हो पाया, ये नल जल योजना में दिक्कत हो रही है। तो सर ये हमें पता चल रहा है कि सरकार स्ट्रीट लाइट में भी अपना हस्तक्षेप की कि हमारे द्वारा ही हम जिससे कहें वहाँ से लाइट लगे। मुखिया जो यहाँ पर में जितने भी जनता होती है उसके सबसे करीबी मुखिया को माना जाता है। मुखिया को ही सारा शिकायत सुनना है और निवारण भी करना है। और मुखिया जी विवश हो जाते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ सरकार के इस हस्तक्षेप के कारण बंधे हुए हैं। इस कठिनाई भरे जो गद्दी मिली हुई है, पोस्ट मिला हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? अगर मैं सोलर स्ट्रीट लाइट की बात है तो सोलर स्ट्रीट लाइट पूर्व में भी 2006-07 में भी देखे होंगे। ये सोलर स्ट्रीट लाइट जो उसमें कोई बहुत लाइफ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पंचायत अपना सरकार ईगो बनाई हुई है कि हम सरकार एक बेडा कंपनी है उसके माध्यम से हम लोग लगाएंगे। तो उसमें सरकार अपना जो जिस मंत्रालय का है, पंचायती राज संस्था का है, पंचायती राज मंत्रालय जो बिहार सरकार का है, उसका मंत्री बेडा कंपनी से कमीशन ले लिया और उसके साथ सौदा कर लिया है कि हमें आप पैसा दीजिए और हम पंचायत को दबाव बना के आपसे काम करवाएंगे, आपसे सामान खरीदवाएंगे। तो हमको कहना यह है कि सरकार के जो भी मंत्री है या सरकार के सचिव है वो तो पैसा ले लिया बेडा कंपनी से और कहने का मतलब है कि बेडा को कह दिया कि भाई पंचायत में लगाइए। तो हम लोगों के यहाँ घटिया सामान लगेगा। मान लीजिए मार्केट में सोलर स्ट्रीट लाइट के प्लेट का और बैटरी यहाँ से कंपनी की तरफ से उसका प्राकलन है 30,000 32,000 रुपया। जहाँ लगा हुआ भी है तो वहाँ 10-15 दिन में ख़राब हो रहा है। ये बताइए हम लोगों को पंचायत का पैसा हम लोग लुटा देंगे? हम लोग मान लिया जाए कि पंचायत प्रतिनिधि है, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जनता हमारा कुछ भी हो रहा है तो हमारे डायरेक्ट घर पे आता है, हमसे डायरेक्टली कहता है। हम लोग मंत्री हैं, हम लोग MLA हैं और MLC है कि हम लोगों को पटना और दिल्ली रहना है। हम लोगों को तो सूत के उठ के गाँव में रहना है, घरे में रहना है, अपने क्षेत्र में ही भ्रमण करना है और पंचायत में ही रहना है और क्षेत्र में ही दिन रात हम लोगों के एक दूसरे से सभी लोगों से दिन रात जुड़े हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से दुख सुख हर तरह से बात होता है। मान लिया जाए कि विधायक तो है तो पटना भाग जाते हैं, MP है तो दिल्ली चले जाते हैं, मंत्री तो अपना मंत्रालय धैले पटना धैले है, वहाँ गार्ड व्यवस्था है, सुख सुविधा ऐसो आराम कर रहा है। लेकिन हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं, घर के मुखिया हैं, घर का सरकार है, गांव का सरकार है, तो हम लोग गांव के हित के काम कर रहे हैं। जो हमारे गांव पंचायत में टिकाऊ और व्यवस्थित चीज़ नहीं है उसको हम लोग काहे लगाएंगे? सरकार हम पर ज़बरदस्ती थोप रही है, पंचायती राज विभाग थोप रही है कि आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। तो लगाना इसलिए है कि उसको कमीशन मिले हुए हैं। पंचायत के रुपया में बिहार सरकार को हस्तक्षेप करने की क्या ज़रूरत है? अब ये हमको कहना है कि मान लिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर केंद्र पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए तो वो गाइडलाइन कर देता है कि हाँ भाई सही जगह पर खर्च हो, लेकिन इतना इंटरफेयर तो नहीं है। तो मान लिया जाए कि केंद्र ही हमको पैसा देती है या स्टेट अपन राजस्व देती है, तो हमको कहना है कि इतना इंटरफेयर आप जो कहिएगा वो करेंगे तो हम लोग जीते कहना है। अगर वही करना है तो सरकार के पास में पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, बिहार सरकार के पास में पावर है, नीतीश कुमार के पास में पावर है, मुख्यमंत्री है, तो एक काम करे पंचायती राज की व्यवस्था को ध्वस्त कर दे और अपना लागू कर दे, अपने करा। क्या जरूरी है मुखिया लोगों को? मुखिया हम लोग हैं, वो मुख्यमंत्री है तो प्रतिष्ठा है, हम लोग मुखिया तो कोई प्रतिष्ठा नहीं। हम भी पंचायत का अपना CM जो मुख्यमंत्री सरकार कहेगी उसको मानेंगे। हम लोग जो संविधानिक व्यवस्था है, हम लोगों को पंचायती राज एक्ट में जो संविधान मिला है, देश में जब संविधान बना जिसमें पंचायती राज व्यवस्था भी ग्राम सभा बना, लोकसभा बना, राज्यसभा बना, तो हम लोग कानून और पंचायती राज एक्ट के तहत ही हम लोग चल रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो हम लोगों को है उसके तहत हम चलेंगे, चाहे बिहार सरकार जो कहे उसको हम लोग मानने वाले नहीं। मतलब कहीं न कहीं सर आपका ये कहना है कि सरकार सिर्फ निगरानी कर सकती है, निगरानी रखे मुखिया के कार्यों पर में, मुखिया पर में, उस क्षेत्र पर में सिर्फ निगरानी रखे, अगर गलती होता है तो वो अपना मार्गदर्शन दे। हमको नहीं, हमको कहना है कि मान लिया जाए हमारे यहाँ 80-81 100 पंचायत जी,
बिहार में 81-81 पंचायत है। सरकार का डेवलप का पैसा था, कोई भी अगर मुखिया उसको दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए जी, स्वाभाविक कार्रवाई होना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ मुखिया कुछ भी करे, हाँ सरकार उस पर कुछ नहीं करते। हाँ उसके लिए भी तो अरे मान लिया जाए कि पंचायत हम लोग काम करते हैं, पंचायत इतना जांच तो गवर्नमेंट किसी भी एजेंसी को नहीं जांच करवाती है। बुधवारी जांच के नाम पर लूट करवाना है, शुक्र वाला नाम पर जांच। बताइए हमारे पंचायत में प्रधान सचिव से लेके डीएम से लेके एसडीओ से लेके एडीएम से कौन ऐसा स्टेट से लेके जिला से लेके अनुमंडल से लेके सारे पदाधिकारी जांच कर लिए हैं। तो एक ही योजना को एक साल में 100 बार क्यों जांच होता है? इसलिए कि पंचायत को किसी न किसी स्तर से हरास करना है, और हरास करने के लिए बताइए बुधवारी जांच हो गया, साल में एक वित्तीय वर्ष में एक योजना होता है, तो उसका एक बार जांच होना चाहिए कि एक योजना की 100 बार जांच होगा। जब डीएम जांच कर लिए तो एसडीओ क्या जांच करेंगे, जब एसडीओ जांच कर लिए तब बीडीओ क्या जांच करेंगे, जब बीडीओ जांच कर लिया तब पंचायत सचिव स्तर के क्या जांच करेगा, पंचायत स्तर के जांच कर लिया था जीविका वाला क्या जांच करेगा। तो ये सभी जितना निचला स्तर से पंचायत को गरिमा को साथ खिलवाड़ हो रहा है और गरिमा खराब हो रहा है। हम लोग मुखियागिरी अब कर रहे हैं कि हम लोगों को चपरासी बना के रख दिया। चलिए सर, हम आशा करते हैं कि सरकार तक आपकी ये आवाज़ जाए और ये जो परेशानी आ रही है आप लोगों के कार्यों के बीच में जो हस्तक्षेप हो रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त। सरकार निगरानी करवाए उसके लिए कोई बात नहीं है, हम लोग उसके लिए तो एनी टाइम तैयार हैं। हम लोग जो काम कराते हैं, अरे पंचायतें वो ऐसा चीज़ है कि इसका काम दिखाई देता है जी, न तो सरकार का जितना कमेटी काम है बिहार सरकार के जितना विभाग का, तो उसको देखे ना एक साल में अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। मेरे यहाँ 5 साल तक पंचायती राज व्यवस्था में सरकार का आए दिन हस्तक्षेप होते जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा अपने पंचायत क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में और सरकार के इस तरह से जो रवैया अपनाया जा रहा है, मुखिया को पूरा प्रतिबंधित किया जा रहा है, कार्यों में बाधा दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? अपना परिचय देते हुए। चलिए, पहले तो मैं अपनी तरफ से आपके चैनल को बधाई दे रहा हूँ। मैं अनिल कुमार राय, ग्राम पंचायत राज कसबा मुखिया और मुखिया पद ग्राम पंचायत राज सैदपुर। रह गई बात सरकार का जो हस्तक्षेप की बात है, तो सरकार दायरा से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। सरकार का अपने पास कोई काम है नहीं। पंचायत जिस व्यवस्था से चल रही थी और पंचायती राज जो व्यवस्था है, सिस्टम है, पंचायत का जो अपना सिस्टम है कि ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत को चलाना है, हमारे लिए सर्वोपरि ग्राम सभा है। ग्राम सभा में हम लोग साल में 4 बार ग्राम सभा होता है, उसमें हम लोग योजना लेते हैं। उसके तहत हम लोग योजना ग्राम पंचायत के जो ग्राम के जो जितने भी ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे जनता है उनको बीच में हम लोग प्रस्ताव प्राकलन सब रखते हैं। उनके द्वारा जो सहमति बनता है उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं योजना को और हम ग्राम सभा में पारित करके और हम लोग जिला परिषद के यहाँ भेजते हैं और गवर्नमेंट के यहाँ जाती है तो गवर्नमेंट स्वीकृत करते हैं। अब रह गई बात कि अब ग्राम सभा को यदि दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट अब अपना वर्चस्व काम करना चाहती है। गवर्नमेंट पंचायत में हर काम में दखल अंदाज कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट का स्थिति पंचायत के प्रति अच्छा नहीं है और भविष्य में बहुत बड़ा खतरा है। कारण है कि जो हम लोग जिस उद्देश्य से जनता हमको वोट देती है और उस उद्देश्य पर हम लोग कायम नहीं रहेंगे तो फिर जनता को हम लोग क्या जवाब देंगे। मान लिया ग्राम सभा में हम जो लोग योजना लेते हैं और हम लोग यहाँ से प्रोसीडिंग करके भेजते हैं स्टेट को और वहाँ से जब केंद्र से पैसा आती है 15 बीत के हुआ या सिस्टम का हुआ तो हम लोगों को जो पैसा मिलता है पंचायत में खर्च करने के लिए उसमें बिहार सरकार अपना व्यवस्था लगा के अपना कंडीशन लगा के भेज रही कि नहीं ग्राम सभा को हम नहीं मानेंगे, हमारे लेटर को मानिए, हमारी बात को मानिए, आप हमारी बात को नहीं मानिएगा तो आपको काम करने नहीं देंगे, हस्तक्षेप करेंगे। यही अब बहुत सारा अब हस्तक्षेप हो रहा है स्टेट की तरफ से और फ्यूचर के लिए और जनता के लिए ही के काम। तो पुल गिर जा रहा है उसके लिए शर्म नहीं लगता है, उससे ज़्यादा घटिया हम लोग काम कर सकते हैं। उसका उद्घाटन के पहले ही पुल धस जा रहा है, उद्घाटन के पहले अप्रोच रोड खत्म हो जा रहा है, उद्घाटन के पहले ही 4 लाइन नदी में बह जा रहा है। तो घटिया अरबों का प्रोजेक्ट है, उस जनता के पसीना का पैसा है, बिहार सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का नहीं है। उसमें दिन रात बस उस पर कोई जांच नहीं, कोई कमेटी नहीं।
और एगो पंचायत छोटा इकाई है जो कि साल में 50 लाख नहीं मिलता है, उस पर जांच होगा। चलिए सर, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा हो। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।